दोस्तों, सभी जीवों को अपना जीवन जीने हेतु हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हवा और पानी हासिल करने के लिए किसी संघर्ष की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हवा और पानी अपना बचाव नहीं करते। हवा तो हमारे चारों ओर फैली है, जबकि पानी को प्राप्त करने के लिए सिर्फ पानी के पास ही जाना होता है। लेकिन भोजन प्राप्त करने के लिए धैर्य, गति और ताकत जैसी काबिलियत होना आवश्यक है, क्योंकि भोजन न सिर्फ खोजना पड़ता है, बल्कि भोजन खुद का बचाव करना भी जानता है। एक छोटा सा खरगोश जो काफ़ी आसान शिकार लगता है, पल भर में ही अपनी तेज गति के दम पर भाग खड़ा होता है और उस खरगोश को भोजन बनाने वाला शिकारी देखता ही रह जाता है। हालांकि शाकाहारी जानवरों को सिर्फ भोजन खोजने की ही आवश्यकता होती है, लेकिन मांसाहारियों का भोजन बन जाने से बचने के लिए इन्हें भी चतुराई और सजगता दिखानी होती है। देखा जाए तो एवोल्यूशन प्रक्रिया की सबसे बड़ी वजह भोजन ही है। कुछ जीवों ने शिकार करने के लिए खुद में शानदार बदलाव किए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जीवों ने शिकार बनने से बचने के लिए नई खूबियों को अपनाया। आज के वीडियो से जुड़कर आप कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जान पाएंगे जो बेहद ही अनोखी खूबियां रखते थे, लेकिन आज वो जीव विलुप्त हो चुके हैं। हलूसीजेनिया ये एक गजब का जीव था जो कम से कम 40 करोड़ वर्षों पहले ही विलुप्त हो गया था। इस जीव के जीवाश्म अमेरिका और चीन में सबसे अधिक मिले हैं। हलूसीजेनिया कुछ ऐसा दिखता था, या फिर शायद ऐसा, या फिर हो सकता है कि ऐसा दिखाई देता हो। सच्चाई तो यह है कि वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए कि हलूसीजेनिया किस तरह से चलता होगा, क्योंकि इस जीव के चारों ओर पैर ही पैर नजर आ रहे हैं। लेकिन हलूसीजेनिया के पास इसके पैरों से भी अनोखी चीज थी, और वो थे इसके दांत। हलूसीजेनिया के दांत शेर के पंजों या कहिए हुक के समान होते थे, और ऐसे दांतों से इस जीव का पूरा जबड़ा भरा हुआ था। किंतु सिर्फ जबड़े में ही नहीं, बल्कि हलूसीजेनिया के गले में भी दांत पाए जाते थे। लगता है कि जबड़े वाले दांत सिर्फ शिकार को दबोचने के लिए थे, और दबोचने के बाद अपनी हुक जैसी संरचना के कारण ये दांत हलूसीजेनिया के शिकार को गले की ओर धकेल देते होंगे, और गले वाले दांत शिकार को चबाने का कार्य करते होंगे। जरा सोचे कि हलूसीजेनिया के दांतों से भरे जबड़े और गले में फंसकर बेचारे शिकार को कितनी बुरी मौत मिलती होगी। हलूसीजेनिया अपने शिकार को मिक्सर ग्राइंडर में पिसते मसालों की ही तरह पीस देता होगा। वैसे आज ये जीव जिंदा होता तो हमें घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हलूसीजेनिया करीब एक इंसानी उंगली जितना ही बड़ा होता था, और ये छोटे कीटों को ही अपना शिकार बनाता था। डिप्लोडोकस। दोस्तों, डिप्लोडोकस हलूसीजेनिया की तरह छोटा नहीं, बल्कि विशाल आकार रखने वाला डायनासोर था। बाकी डायनासोरों के साथ ही डिप्लोडोकस भी करीब 6.5 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो गया था। डिप्लोडोकस शाकाहारी होते थे, लेकिन कोई बड़ा मांसाहारी डायनासोर इसे शिकार ना बना पाए, इसके लिए डिप्लोडोकस के पास एक विशालकाय चाबुक जैसी पूंछ होती थी। ये पूंछ 50 फीट तक लंबी हो जाती थी, जिसकी एक चोट से किसी भी शिकारी जीव की हड्डियों का चूरा तक हो जाता होगा। शोधकर्ता बताते हैं कि जिस तरह से चाबुक चलाने पर आवाज उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से डिप्लोडोकस भी अपनी पूंछ पटककर जोरदार आवाज पैदा करता था, और यह आवाज इतनी तेज होती थी कि हमला करने वाले डायनासोर के कान के पर्दे तक फट जाते होंगे। वैसे डिप्लोडोकस की सिर्फ पूंछ ही लंबी नहीं होती थी, बल्कि यदि सर से लेकर पूंछ तक की लंबाई मापी जाए तो यह डायनासोर अन्य सभी डायनासोरों से बड़ा आकार रखता था। हालांकि ये लंबाई लंबी पूंछ और लंबी गर्दन की वजह से ही थी। डिप्लोडोकस अधिक भारी नहीं होते थे। आमतौर पर इनका वजन करीब 20 से 25,000 किलो ही होता था, जबकि उस समय कुछ अन्य बड़े डायनासोरों का वजन 50,000 किलो तक भी हो जाता था। ड्रेडनोटस। ड्रेडनोटस शब्द का अर्थ है वो जीव जिसे किसी से डरने की जरूरत ना हो, और वास्तव में इस भीमकाय डायनासोर को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक पैर रखकर ये किसी टीरेक्स का भी कचुम्बर आसानी से निकाल सकता था। अपनी लंबी पूंछ के कारण भले ही डिप्लोडोकस सबसे लंबा डायनासोर माना जाता हो, किंतु यदि ऊंचाई और लंबी चौड़ी कदकाठी की बात करें तो ड्रेडनोटस नामक इस डायनासोर को पृथ्वी के इतिहास में सबसे विशालकाय स्थलीय जीव होने का दर्जा मिला हुआ है। शाकाहारी भोजन लेने वाले ड्रेडनोटस की ऊंचाई 85 फीट और वजन 60,000 किलो से भी अधिक हो जाता था। इस ऊंचाई के दम पर यह डायनासोर उन पेड़ों को भी खा जाता होगा जहां तक दूसरे डायनासोर नहीं पहुंच पाते थे। हैरानी की बात यह है कि ड्रेडनोटस का सिर्फ दिल ही किसी भैंस से बड़ा आकार रखता था, और यह दिल प्रति धड़कन करीब 90 लीटर खून धकेलने की काबिलियत रखता था। माना जाता है कि आज से करीब 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक एस्टेरॉयड के टक्कर के कारण डायनासोर मारे गए थे। किंतु जहां तक ड्रेडनोटस के अंत का सवाल है, तो कार्बन डेटिंग से जुड़े शोधों से यह ज्ञात होता है कि यह जीव करीब 8 करोड़ वर्षों पहले ही गायब हो चुका था। असल में उन दिनों पृथ्वी शीत युग की ओर बढ़ रही थी, और बढ़ती ठंड के कारण पेड़ पौधों में कमी आने लगी। शायद इसी कारण बेहद अधिक भोजन करने वाले ड्रेडनोटस भी भूखे मारे गए। एनिग्मा बोमा।
जब इंसानों ने अपना समुद्री सफर शुरू किया तो अक्सर समुद्र में बहुत बड़े दानवों को देखे जाने के दावे किए जाने लगे। हालांकि ऐसे दावों को कभी साबित नहीं किया जा सका, किंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में बर्फ में दबे एक विशाल आकार के ऑक्टोपस के अवशेषों को जब बरामद किया गया तो समुद्री दैत्य देखे जाने के दावे सच प्रतीत होने लगे। आमतौर पर ऑक्टोपस कुछ फीट ही बड़े होते हैं, किंतु इस ऑक्टोपस के अवशेषों से ये ज्ञात हो रहा था कि इसकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि ये किसी हाथी को भी लपेटकर मार डाले। इस ऑक्टोपस को एनिग्मा बोमा नाम दिया गया। हालांकि आज तक कभी ऐसे जिंदा ऑक्टोपस को नहीं देखा गया है, इसलिए माना जा चुका है कि एनिग्मा बोमा लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। इस ऑक्टोपस की एक आभासी झलक हॉलीवुड फिल्म कोंग द स्कल आइलैंड में भी दिखाई गई है, जहां कोंग नामक विशाल गोरिल्ला एनिग्मा बोमा को मारकर खा जाता है। एनिग्मा बोमा की भुजाओं पर बहुत बड़े सक्शन कप लगे होते थे जो किसी भी सतह या जीव पर चिपक जाने की काबिलियत रखते थे। यानी ये ऑक्टोपस आराम से बैठे बैठे ही अपनी भुजाओं को फैलाकर आसपास घूम रही मछलियों को चिपकाकर खींच लेता होगा और खा जाता होगा। क्योंकि ऑक्टोपस पानी से बाहर भी करीब 1 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए कुछ जानकार मानते हैं कि इन भुजाओं को चिपकाते हुए एनिग्मा बोमा पानी से बाहर ऊंचे पर्वतों आदि पर भी चढ़ जाता होगा और स्थल पर रहने वाले जीवों, यहां तक कि हवा में उड़ने वाले पक्षियों तक को भी अपना शिकार बना लेता होगा। मोसासोरस दोस्तों, करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व अपना अस्तित्व छोड़ चुका मोसासोरस 50 फीट से अधिक लंबाई रखने वाला एक प्रकार का मगरमच्छ था। हालांकि 15,000 किलो वजन रखने वाले इस राक्षस को जीव वैज्ञानिक वर्तमान समय की मॉनिटर लिजर्ड के अधिक करीब मानते हैं। वर्तमान शार्क की ही तरह मोसासोरस के मुंह में भी दांतों की कई कतारें थी, जिनकी मदद से अपने शिकार के चिथड़े उधेड़ देता था। कई अवशेषों में यह भी देखा गया है कि इस विशाल छिपकली के पास जबड़े के दोनों किनारों की ओर सांपों की ही भांति अधिक नुकीले एवं लंबे दांत भी होते थे और ये दांत सीधे तौर पर मोसासोरस की खोपड़ियों की हड्डियों से जुड़े हुए थे। यानी ये दांत बेहद मजबूत रहे होंगे जो बड़े से बड़े जानवरों की हड्डियों को भी तोड़ डालते होंगे। इसलिए जानकार मानते हैं कि शायद इस जीव की जीभ भी सांपों की ही भांति 2 भागों में बटी हुई होगी। यदि छिपकलियों से तुलना की जाए तो वर्तमान में मोसासोरस का सबसे करीबी रिश्तेदार कोमोडो ड्रैगन को माना जा सकता है। मोसासोरस की विलुप्ति बेहद ही रहस्यमयी रही है। इस जीव के जीवाश्म दुनिया भर में पाए जाते रहे हैं, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी। यानी एक समय में ये कामयाब जीव बड़ी संख्या में पृथ्वी पर रहा करता था, तो भला आखिर ये विलुप्त कैसे हो गया? वैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि मोसासोरस को नष्ट करने की वजह भी उसी एस्टेरॉयड की टक्कर थी जिस एस्टेरॉयड से डायनासोर मारे गए थे। लेकिन दुनिया भर में फैले और पानी में निवास करने वाले इस जीव को शायद उस तबाही से बच जाना चाहिए था, किंतु जो जीव जितना बड़ा आकार रखता है उस जीव के भोजन की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है और शायद अन्य बड़े जीवों के खात्मे के कारण मोसासोरस भी अपने लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण वो भूख से मारे गए। दोस्तों, भले ही एवोल्यूशन के चलते अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए जीव कितनी ही ताकत और काबिलियत हासिल क्यों ना कर ले, किंतु प्रकृति की ताकत के सामने कोई नहीं टिकता। प्रकृति ही नई प्रजाति निर्मित करती है और उन्हें नष्ट करने की जिम्मेदारी भी निभाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।